Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Separation of Substances. Introduction. In our everyday life, we use different materials such as air, milk, fruits and grains which contain more than one substance. Air is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. We use these materials as such, but we separate the components of some materials before use. For example, we remove husk from the rice and impurities from river water before use. Let us see why and how these processes happen. अच्छा देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है, एयर है, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. और जैसे एयर की बात करें तो एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ना, और हम इन मटेरियल्स को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं. बट कई बार क्या होता है कि हम जो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ मटेरियल्स के यूज़ करने से पहले उन्हें सेपरेट करते हैं. जैसे कि राइस में से हम हस्क को रिमूव करते हैं, रिवर वाटर में से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं यूज़ करने से पहले. तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं. 7.1 प्योर सब्सटेंसेस. प्योर मीन्स नॉट मिक्सड विद एनीथिंग एल्स. Scientifically, a pure substance is the one which is made up of only one kind of molecules. It has definite characteristics, properties. All elements and compounds are pure substances. For example, iron, copper, sugar, salt, water, oxygen, carbon dioxide, etc. are pure substances. Pure का मतलब क्या होता है कि किसी और चीज़ के साथ वो मिक्स ना हो. तो साइंटिफिकली जो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल से बना था. इसके डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं. तो जितने भी आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं ये आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपकी प्योर सब्सटेंसेस है. अ प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़. दीज प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ शुगर सच एज टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉमन सॉल्ट. अ प्योर सब्सटेंस हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट इट्स बल्क, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेफिनेट डेंसिटी. प्योर सब्सटेंस की अपने सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट होती है. जैसे कि शुगर की प्रॉपर्टी है कि वो उसका टेस्ट स्वीट होता है जो कि कॉमन सॉल्ट से डिफरेंट है. तो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है सेम थ्रू आउट इट्स बल्क, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक डेफिनेट डेंसिटी होती है. इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. An impure substance is a mixture of two or more substances in any ratio which do not react with each other. As a mixture has various components, it is an impure substance. Various components in a mixture do not lose their properties. For example, sharbat is a mixture of sugar and water. Sweetness of sugar and fluidity of water are present in it. एक impure substance क्या होता है? ये mixture होता है दो या उससे ज़्यादा substances का किसी रेशियो में जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो एक मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो ये तो इम्प्योर सब्सटेंस हुआ है ना. बट जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करते. जैसे शरबत है, मिक्सचर है शुगर एंड वाटर का, तो उसमें स्वीटनेस आती है शुगर की एंड जो फ्लूइडिटी होती है वो वाटर की. 7.2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स आर ईदर होमोजीनियस और heterogeneous. Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures are the ones that do not have a uniform composition throughout. अब heterogeneous mixture में क्या होता है कि uniform composition नहीं होती है, same composition नहीं होती throughout. In other words, a heterogeneous mixture is the one in which component can be seen by naked eyes or through a magnifying glass. It is the least well mixed of mixture. The particles that make up the mixture are large enough to be seen. Due to this reason, they are easy to recognize and separate from the mixture. A mixture of sand and water is a heterogeneous mixture. तो देखिए heterogeneous mixture में जो component होते हैं उन्हें हम naked eye से देख सकते हैं या फिर magnifying glass से, right? तो जो particle जो mixture बनाते हैं वो इतने large होते हैं कि उन्हें हम देख सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको recognize कर सकते हैं और mixture से separate कर सकते हैं. जैसे sand and water की बात करें, इनका जो mixture होता है वो heterogeneous mixture होता है क्योंकि इसमें हमें sand particles नज़र आते हैं. Homogeneous mixture. Homogeneous mixtures are the ones that are well mixed and the constituents are distributed uniformly. Solutions are homogeneous mixtures. For example, sugar solution, sugar and water.
soda water, carbon dioxide and water, air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapors, and stainless steel, etc. In a sugar solution, you will not be able to see sugar and water separately. An homogeneous mixture is also an impure substance. Properties of an impure substance differ from that of a pure substance. For example, pure water boils at 100 degrees Celsius. If common salt is mixed in it, the resulting solution will boil at a higher temperature. अब आपके जो homogeneous mixtures होते हैं ये आपके well mixed होते हैं और इनके जो constituents होते हैं वो uniformly distributed होते हैं. ओके जितने भी सोल्यूशंस है आपके वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं. जैसे शुगर का सोल्यूशन है आपका सोडा वाटर है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बना है, एयर है आपका स्टेनलेस स्टील है. अब जैसे शुगर सोल्यूशन है या सॉल्ट का सोल्यूशन आप बनाते हैं तो क्या आपको शुगर नज़र आता है शुगर सोल्यूशन में? सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या सॉल्ट नज़र आता है? नहीं, क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अब होमोजेनियस मिक्सचर भी आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस होता है. ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज़ होती है इम्प्योर सब्सटेंस की वो प्योर सब्सटेंस से डिफरेंट होती है. जैसे कि प्योर वाटर आपका पता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, बट अगर आप उसमें कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर देंगे तो वो हायर टेम्परेचर पे आपका बॉईल होगा. कंपोनेंट्स ऑफ सम मिक्सचर, देखिए आपको टेबल दी गई है, इसमें आपको मिक्सचर दिया गया है, उसका स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, एंड कंपोनेंट्स क्या है. जैसे नंबर 1 है ब्रास इज सॉलिड एंड इसके कंपोनेंट्स है कॉपर एंड जिंक, यानी कि जो ब्रास है वो आपका कॉपर और जिंक से बना है. नेक्स्ट इज सॉइल इज ऑल्सो अ सॉलिड, एंड सॉइल किससे बनती है आपकी? आप सोचेंगे सॉइल तो सॉइल है, बट नो, इसमें आपका सैंड होता है, क्ले होता है, सॉल्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं. नेक्स्ट इज गन पाउडर इज सॉलिड है ना, और इसके कंपोनेंट्स है सल्फर, नाइट्रस को. नेक्स्ट इज मिल्क. अब आप सोचेंगे मिल्क लिक्विड है बट इसके कंपोनेंट क्या है? मिल्क कैसे मिक्सचर हो सकता है? बट यस, मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर. इसमें वाटर होता है, शुगर होता है, आपके फैट होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, राइट. इसी तरह से आपके ये सारे जो बाकी हैं ये आपके दिए गए हैं कि वो किस किस कंपोनेंट से बने गए हैं, एंड यू शुड गो थ्रू इट. 7.3 need to separate substances from a mixture. A study of the properties and methods of separation of some mixtures is very important as we need to separate mixtures into its individual constituents for various reasons. Some of these reasons are as follows. अब देखिए हमें कई बार क्या होता है कि मिक्सचर में से कुछ सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि हम उसे सेपरेट करते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. नंबर 1, to remove undesirable components. In case of river and canal water, its undesirable constituents such as minute dust particles and germs need to be removed to get clean water. In the process, some water may be lost, but the impurities are removed. जैसे नदियों का पानी है या आपका जो नहर का पानी होता है उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो आप उसे एज इट इज़ तो कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ना. तो इसीलिए आपका ये जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव करना ज़रूरी है इस मिक्सचर से. नेक्स्ट, टू गेट प्योर सब्सटेंस. In the pharmaceutical industries, it is very important to remove all the harmful impurities from the substance to be used for manufacturing medicines. In the laboratory, it is very important to remove all impurities from different chemicals. अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि आपके मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती है उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. लेबोरेटरी में भी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं डिफरेंट केमिकल्स को उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. टू सेपरेट यूजफुल सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर टू बी यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट. अच्छा देखिए, समुद्र के पानी में ना आपका सोडियम क्लोराइड होता है. सोडियम क्लोराइड यानी जो आपका टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट होता है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ यूजफुल सब्सटेंस. नेक्स्ट, टू रिमूव अ हार्मफुल कॉम्पोनेंट. In case of chimney smoke, harmful constituents such as unburnt carbon and ash particles are sought to be removed from smoke to get clean gas so that air pollution may be reduced. अच्छा, चिमनी का जो स्मोक होता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे अनबर्न्ड कार्बन है या एश पार्टिकल्स हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो एयर को पल्यूट करेंगे. टू नो द रेशियो ऑफ द कॉम्पोनेंट. Sometimes it is very necessary to know why the ratio of the components in a mixture.
अच्छा कई बार क्या होता है कि हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है उनका रेशियो कितना है। 7.4 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि सेपरेशन क्यों करते हैं, अब सेपरेशन के मेथड्स क्या हैं। A separation process is used to separate a mixture of substances into two or more distinct components. The chosen method will depend on the type of mixture and its components. The method of separating different components in a mixture depends upon the properties of the constituent components. In a mixture made by combining powdered iron with powdered sulfur, the former can be separated from the latter by holding a strong magnet near it. We have chosen this method because it is a property of iron to be attracted by a magnet. देखिए आपके सेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हम मिक्सचर्स को, जो मिक्सचर होते हैं सब्सटेंस के, उसको सेपरेट करते हैं जो उसके उसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम कौन सा मेथड इसमें यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है आपका जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स की, है ना। तो उसमें जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एक मिक्सचर है जो आपका बनाया है पाउडर्ड आयरन से, उसमें आपका पाउडर्ड सल्फर है, तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए पाउडर्ड आयरन है ना उसमें, तो हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे, तो मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो जितना भी जो पाउडर्ड आयरन है उसमें चिपक जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने कौन सा मेथड चूज़ किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हम आयरन की कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। अब देखिए सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना है तो उसमें भी आते हैं आपके नंबर 1 विनोइंग। Winnowing method is used to separate heavier and lighter particles of a mixture by wind or by blowing air. The mixture of chaff and grain is taken in a winnowing fan, a kind of basket open from one side. The mixture is shaken and allowed to fall from a height along a natural breeze. The grains being heavier fall straight to the ground, while the light chaff is blown by the breeze a little farther away. Winnowing में क्या होता है आपका कि heavier और लाइटर पार्टिकल को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरली आपका होता है ग्रेन में आपका चैफ मिक्स होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि या तो आपके जो एयर को ब्लो किया जाता है या विंड की हेल्प से किया जाता है, तो एक डिस्टेंस से, एक हाइट से उनको जो ग्रेन्स है उनको नीचे डाला जाता है। अब ग्रेन्स जो हेवियर है वो नीचे आएंगे और जो हस्क होगा या शेफ होगा वो क्या होगा, थोड़ी दूरी पे गिरेगा, बिकॉज ये लाइटर होता है। नंबर 2 हैंड पिकिंग। When the impurities in a mixture are different in color, size or shape, they are picked by hands. This method is used only when one of the components is present in a small quantity and is large enough to be hand-picked. Housewives often remove undesirable substances such as pebbles from wheat, rice and pulses by this method. देखिए जब impurities आपके मिक्सचर में प्रेजेंट है बट उनका कलर, उनका साइज़, उनका शेप डिफरेंट है, तो उसको हम हैंड से पिक कर सकते हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि आपने अपनी मदर्स को देखा होगा, किसी को देखा होगा, जैसे चावल होते हैं उसमें अगर स्टोन है या कुछ मिक्सचर है जो अनडिज़ायरेबल आपका सब्सटेंस है, उसको हैंड से पिक किया जाता है। पल्सेस में कुछ ऐसा मिक्सचर है, पल्सेस में कुछ ऐसा है जो अनडिज़ायरेबल क्वान्टिटी में है, उसको हम निकाल देते हैं। नंबर 3 सीविंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विद अ सीव इज कॉल्ड सीविंग. It is used to separate the components of mixture which are of different sizes. The sieve is also used to separate undesirable materials from the grain. While sieving wheat flour, the smaller particles pass through the sieve while the bigger particles bran remain behind on the sieve. Sieve में क्या होता है कि देखिए जब मिक्सचर में जो components हैं उन दोनों का साइज डिफरेंट हो तो सीव का यूज़ किया जाता है। जैसे हम आटा छानते हैं उसमें से क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं आटे के वो तो नीचे चले जाते हैं और उसमें आपका ब्रांड बच जाता है क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी तरह से सैंड की सीविंग की जाती है इस तरह से, राइट। ये सीवर, इसमें क्या होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो उसमें छोटे छोटे पैबल्स होते हैं या बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सीव के ऊपर रह जाते हैं। Flour is sieved for different purposes, that is for mash, for flour and for fine flour. Hence, sieves of different sizes of holes are used. The size of the holes of sieves depends upon the size of the particles of the materials to be separated. अच्छा, इसमें जो सीव का साइज़ है ना वो भी डिफरेंट होता है कि हमें किस तरह का हमें आपका जो मटेरियल है आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको मतलब आपका सेपरेट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको फाइन फ्लावर चाहिए या आपको आटा जो है उसमें से जो आपका जो ब्रांड है वो रिमूव हो सके, तो इसके लिए हम डिफरेंट साइजेस का यूज़ करते हैं। जो होल्स है ना, होल्स भी आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम सैंड की बात करें, उसके जो सीव होते हैं उसमें आपके बिगर होल्स होते हैं, जो कि नॉर्मली हम जो घर में सीव यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, जो होल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं।
Magnetic separation. In this method, a magnet is used to separate constituents of a mixture used to separate the mixture containing a magnetic substance. Iron, nickel and cobalt are magnetic substances. Thus, iron fillings can be separated from sand by using a magnet. The iron fillings stick to the magnet while sand does not. In factories, scrap iron is separated from the heap of waste materials by using a strong electric magnets fixed to a crane. At some places, a magnetic roller is used. The mixture is put on a belt moving over a magnetic roller. The magnetic particles are attracted by the roller and they fall and form a separate heap away from the non-magnetic particles. इस मेथड में क्या होता है कि मैग्नेट का यूज़ किया जाता है जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग करने के लिए. बट वो सारे मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेज हैं ना उनमें से मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होने चाहिए तभी तो वो मैग्नेट से सेपरेट होगा. जैसे कि आपके आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आपकी मैग्नेटिक सब्सटेंस है. जैसे सैंड एंड आपका आयरन की फिलिंग का मिक्सचर है तो आप मैग्नेट को लेके जाएंगे तो मैग्नेट तो आयरन की तरफ, आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट. तो आयरन के जो फिलिंग्स हैं वो मैग्नेट पे आपके चिपक जाएंगे जबकि सैंड आपका अलग रहेगा. फैक्ट्रीज में स्क्रैप आयरन को यूज़ किया जाता है जो वेस्ट मटेरियल है ना उसके हीप में से आयरन को अलग करने के लिए. तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स होते हैं जो क्रेन के साथ फिक्स्ड होते हैं. वॉशिंग. A mixture in which impurities are lighter than water are removed by this method. For example, pulses are put into water. Husk, shells or infested grains etc. start floating on water while pulses settle down. The layer of water with impurities is removed. इसमें क्या होता है, impurities होती हैं वो lighter होती हैं water से और इस method से आपकी रिमूव की जाती हैं. जैसे कि जो pulses हैं, pulses को हम पानी में डालते हैं तो जितना भी जो husk है या shell होता है आपका इन्फेस्टेड ग्रेन्स का वो ऊपर आ जाता है, पानी में तैरना शुरू करता है और इस तरह से क्या होता है कि पल्सेस आपके नीचे रह जाती हैं. तो जो लेयर होती है वाटर की जिसमें इम्प्योरिटीज होती है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. सब्लिमेशन. A process in which a solid on heating changes directly into gaseous form without melting is called sublimation. This method is used to separate solid compounds with sublime on heating from a non-volatile solid. The gaseous form of the substance is cooled to get the pure liquid. Some examples of the solids with sublime on heating are ammonium chloride, camphor, naphthalene and iodine. We use sublimation to separate sand and ammonium chloride from a mixture. देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब बिना मेल्ट हुए. तो ये मेथड को यूज़ किया जाता है सॉलिड कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो सबलाइम हो जाते हैं हीटिंग पे. तो जो गैसियस फॉर्म होता है उस सब्सटेंस का उसको कूल किया जाता है और फिर वो प्योर सॉलिड मिलता है. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके देखिए अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड आयोडीन. Activity 1. To separate a mixture of sand and ammonium chloride by sublimation. Method. Take a mixture of sand and ammonium chloride on a china dish and cover it with an inverted glass funnel. Plug the open end of the funnel with cotton and the china dish gently. Ammonium chloride changes directly from solid to vapor and gets condensed on the upper cooler surface of the funnel. The sand is left behind in the china dish. आपको sand and ammonium chloride को separate करना है sublimation के method से. इन दोनों का मिक्सचर लेना है अपनी चाइना डिश में और उसको कवर कर देना है. ये देखिए फनल को इस तरह से और यहाँ पे इसका जो माउथ है यहाँ पे आपने क्या लगाना है, कॉटन प्लग लगाना है, राइट. इसके बाद आप जब हीट करेंगे इसको तो क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली किससे, सॉलिड से आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में और ये जो अपर कूलर पार्ट है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा. जबकि जो आपका सैंड है वो चाइना डिश में रहेगा. Sedimentation and decantation. The process of settling of heavy solids at the bottom is called sedimentation. The solid which settles down at the bottom is called the sediment and the liquid above the sediment is known as supernatant liquid. देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हेवी जो सॉलिड्स होते हैं वो बॉटम में आपके सेटल हो जाते हैं जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन. ओके. सॉलिड जो आपका सेटल डाउन होता है बॉटम में दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट और जो लिक्विड आपका अबव होता है सेडिमेंट के उसे कहा जाता है सुपरनेटेंट लिक्विड. द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. अच्छा आप देखिए क्या होता है, हम उस लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना. जो सेडिमेंट है आपका नीचे रहेगा, आपका क्लियर जो लेयर होगी लिक्विड के ऊपर. अब उसको हम पोर करेंगे किसी दूसरे यूटेंसिल में तो दैट इज नोन एज डिकेंटेशन.
Insoluble solids in liquid can be separated by sedimentation and decantation. For example, sand or mud can be separated from water by this method. The muddy water is allowed to stand for some time. The sand or mud settle at the bottom of the container. The sediment should not be disturbed. Pouring of top layer of clear water gently into another container is called decantation. Decantation may also be used for separation of two immiscible liquids such as water and oil, one heavier than the other. For better results, we use a separating funnel or a burette. The mixture is poured in the separating funnel and is allowed to stand for some time. Immiscible liquids form two clear and distinct layers. The liquid forming the lower layer is drained off by opening the stopcock of the funnel. अच्छा देखिए, जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं ना लिक्विड्स में, उनको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन सेपरेट किया जाता है. जैसे कि सैंड या मड को सेपरेट किया जाता है वाटर्स में इसी मेथड से. जैसे मडी वाटर को आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो जो मड है वो आपका नीचे आ जाएगा बॉटम में, राइट, और ऊपर क्लियर वाटर रहेगा. फिर क्या होता है कि उसको पोर करना है आपको दूसरे बर्तन में, राइट. अच्छा, तो डिकेंटेशन का यूज़ ना हम दो इमिजिबल लिक्विड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, है ना. अब इसमें क्या होता है, देखिए ऑयल आपका क्या होता है, पानी में फ्लोट करता है. अब पानी को, ऑयल उस लेयर को आप दूसरे बर्तन में पोर करेंगे तो इस तरह से वो आपका सेपरेट हो जाएगा. लोडिंग और कोऑगुलेशन. Sometimes the dirt particles in the river or canal water are not heavy enough to settle down easily. In such cases, some chemicals such as alum is added to the water. The dissolved particles of alum load the fine clay particles which become heavier and settle down. Then the clear water is separated by decantation. कई बार क्या होता है, जैसे कि आपका नदी का पानी है या नहर का पानी है, उसमें डर्ट पार्टिकल्स होते हैं बट वो इतने हैवी नहीं होते कि वो सेटल डाउन हो जाए. इसलिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे है आपका एलम. एलम को ऐड किया जाता है, ठीक है. और फिर क्या होता है कि इससे वो जो फाइन क्ले पार्टिकल्स हैं वो हेवियर हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं. फिर डिकेंटेशन से उसको सेपरेट किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल्स सच एज एलम इज कॉल्ड कोऑगुलेशन और लोडिंग. एलम इज कॉल्ड एज कोऑगुलेटिंग एजेंट. तो जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल की सेटिंग प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जाता है, जब हम कोई स्पेशल केमिकल को ऐड करते हैं, जैसे कि आपका एलम है तो उसे कहा जाता है कोऑगुलेशन या फिर लोडिंग. एंड एलम को कोऑगुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है. फिल्टरेशन. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर. इस मेथड में देखिए, जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स है ना, उनको लिक्विड से सेपरेट किया जाता है फिल्टर पेपर का यूज करते हुए. The solid which remains in the filter paper is called the residue and the clear liquid obtained is called filtrate. A piece of cotton, a layer of sand, a piece of muslin cloth or a piece of filter paper can be used as a filter. देखिए, जो आपका सॉलिड आपका फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाता है that is called residue, right? and जो clear liquid आपका बीकर में आ जाएगा that is filtrate. तो एज अ फिल्टर आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं. Activity 2. Take a circular filter paper and fold it to make a semicircle. Fold it again once more. Make a cone by opening it in a special way. Take 3 folds on one side and 1 fold on other side. Fit the cone in the funnel. Drop a little water on the cone so that it sticks to the walls of the funnel. आपको एक सर्कुलर फिल्टर पेपर लेना है, ये इस तरह से आता है. इसको पहले फोल्ड करेंगे, ये सेमी सर्कल हो गया. फिर से इसको सेकंड फोल्ड करना है, राइट. आपका एक कोन बन जाएगा. फिर इस कोन को आपने फनल में फिट करना है. फिर इसमें आपने लिटिल ड्रॉप जो है वाटर की वो डालते रहना है. ओके. नाउ प्लेस द फनल ऑन द फनल स्टैंड. प्लेस द क्लीन बीकर बिलो द फनल. द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द साइड ऑफ द बीकर. Pour muddy water into the funnel with the help of a glass rod. The liquid should fall on the 3 folds of the filter paper. The liquid is not filled in more than 2/3 of the filter paper cone. Pure water will pass through the filter paper and will be collected in the beaker. Solid impurities will be left on the filter paper cone. तो देखिए, इस तरह से जो आपको ये सेटअप दिया गया है, ये इस तरह से आपने इसको रखना है, राइट. आपने फनल रखा, उसके ऊपर आपने फिल्टर पेपर रखना है, नीचे आपने बीकर रखना है, और उसके बाद आपने उसको उसमें वाटर डालना है. जो प्योर वाटर है वो तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बट अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो फिल्टर पेपर कोन पे रह जाएंगे. टू फिल्टर वाटर ऑन लार्ज स्केल अदर पोरस मटेरियल्स आर यूज्ड
Some of them are charcoal, cotton, glass wool and unglazed porcelain. Nowadays, drinking water at home is filtered through a special filter pad which retains suspended impurities and bacteria. अगर वाटर को लार्ज स्केल पे फिल्टर करना है तो उसके लिए हम दूसरे पोरस मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि चारकोल है, कॉटन है या फिर ग्लास वूल। और आजकल तो घरों में जो वाटर है वो एक स्पेशल फिल्टर पैड से आपका फिल्टर होता है, जिसमें कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ या बैक्टीरियाज है वो सस्पेंडेड रहते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब आपको सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है। तो नंबर 1 इज इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉल्यूट फ्रॉम अ सॉल्वेंट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है कि जो सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज separated this way. The solution is put in a big flat dish in the sun. The water slowly evaporates. Common salt is left behind in the container. Common salt is obtained from seawater or saline lake water by evaporation. Seawater or lake water is filled in shallow beds. Water is evaporated by the heat of sun while salt remains behind on the beds. देखिए आपका जो सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर में, है ना, आपका जैसे सी वाटर में होता है। तो क्या किया जाता है, जैसे आपने क्या किया, एक बड़ी सी डिश में आपने उस सोल्यूशन को रखा, इसके बाद वाटर जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और उसके बाद कंटेनर में क्या बच जाएगा, कॉमन सॉल्ट। सी वाटर है या जो सलाइन लेक वाटर होती हैं उनसे भी कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। क्या होता है कि सी वाटर जो लेक वाटर होती है ना, उनको फिल किया जाता है, शैलो बेड्स बनाए जाते हैं उसी के आसपास, फिर जो वाटर है इवेपोरेट होता है सन की हीट से, जबकि सॉल्ट जो है वो वहाँ पे रह जाता है। नंबर 2, सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation is the method for separating the suspended particles of a substance in a solution. It is the process by which we can remove the fine insoluble solids from a liquid solid mixture in a machine called centrifuge, which rotates at a high speed. Due to high speed of the machine, the solids are pushed towards the walls of the machine and liquid remains at the center. Thus, the mixture is separated. Cream from milk is separated in dairies by centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में इसमें क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होती है ना सब्सटेंस की, एक सोल्यूशन में वो सेपरेट की जाती है। इसमें जो फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं लिक्विड सॉलिड मिक्सचर से। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूग। ये जो बहुत ही हाई स्पीड पे चलती है, तो हाई स्पीड की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो मशीन के वॉल्स पे आपके उधर चले जाते हैं एंड जो लिक्विड है वो आपका सेंटर में रहता है। तो मिक्सचर इस तरह से सेपरेट हो जाता है। जैसे क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए भी इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट अ प्योर सैंपल ऑफ अ सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द सोल्यूशन। On cooling of hot saturated solution of a substance, crystals of the pure substance separate out and impurities are left in the solution. This process is called crystallization. To grow a big crystal of alum, a small crystal of alum is hung in the saturated solution of alum in water solution with a thread. In 2 or 3 days, a big crystal of alum is formed. इस मेथड में क्या होता है कि प्योर सैंपल हमें मिलता है किसी भी सॉल्युबल सॉलिड का किसी भी सोल्यूशन से। तो जब कूल हो जाता है कोई हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन की सब्सटेंस का, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं ना प्योर सब्सटेंस के, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी सोल्यूशन में ही रह जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि अगर आपको ग्रो करना है एक बिग क्रिस्टल ऑफ एलम, तो छोटा सा जो क्रिस्टल है एलम का उसको हमने हंग करना है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, वो एलम की जो वाटर में होगा, एक थ्रेड से। 2 से 3 दिन के बाद जो बड़ा सा क्रिस्टल है ना एलम का, वो बन जाएगा। एक्टिविटी 3, take a beaker and fill it about half with water. Add some alum powder in it and heat the solution. Continue adding alum powder till it stops dissolving. This is called saturated solution of alum in water. Now filter the hot solution into a beaker using filter paper. Allow the beaker to cool. We see that crystals of pure alum are formed. Separate the crystals by decantation and dry them on a filter paper. आपको एक बीकर लेना है और उसमें आधा वाटर भर देना है, फिर इसमें आपने एलम पाउडर को ऐड करना है, सोल्यूशन को हीट करना है। कंटिन्यूसली आप एलम पाउडर को ऐड करेंगे जब तक कि वो डिज़ोल्व होना स्टॉप ना हो जाए। तो जब वो आपका डिज़ोल्व होना स्टॉप हो जाएगा, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन जाएगा। फिर हॉट सोल्यूशन को आपने क्या करना है, फ़िल्टर करना है बीकर में फ़िल्टर पेपर की मदद से। फिर बीकर को आप ठंडा होने देंगे, फिर आप देखेंगे जो क्रिस्टल्स होंगे ना प्योर एलम के, वो बन जाएंगे।
फिर क्रिस्टल्स को आप सेपरेट करेंगे डिकेंटेशन से और उसको फिल्टर पेपर पे ट्राई करेंगे. नंबर 4, डिस्टिलेशन. The purest form of water is obtained by distillation. Doctors use pure water for dissolving medicines for injections. Distillation is the process of evaporation followed by condensation. This method is used for the separation of a liquid from non-volatile impurities. देखिए जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का हम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं. डॉक्टर्स जो है वो प्योर वाटर का यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें डिज़ोल्व करना होता है मेडिसिन को इंजेक्शंस के लिए. तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस इसमें क्या होता है, आपका इवेपोरेशन होता है और उसके बाद कंडेंसेशन होता है. डिस्टिलेशन apparatus has 3 parts: डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर एंड रिसीवर. अब डिस्टिलेशन apparatus है, जो ऐसे आपको ये apparatus नज़र आ रहा है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं: डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर और रिसीवर. Impure liquid containing non-volatile impurities is taken in the distillation flask. अब आपको क्या करना है, जो impure liquid है जिसमें non-volatile impurities है उसको distillation flask में लेना है. On heating the liquid changes into vapors which pass through the condenser. The condenser is a long glass tube surrounded by a wider tube through which water is circulating. The vapors condense in the condenser tube and change into a liquid state. The liquid is collected in the receiver while the non-volatile substance is left behind in the flask. This process is also used to separate two liquids which are miscible, soluble and boil at different temperature. For example, alcohol boils at 80 degrees Celsius and water boils at 100 degrees Celsius. When a mixture of alcohol and water is heated, alcohol boils first and distills over at 80 degrees Celsius while water is left behind. This process is called fractional distillation. आप देखिए जब आपके जो वेपर्स है वो कंडेंसर के थ्रू जाएंगे तो जो कंडेंसर आपका ग्लास ट्यूब है लंबी सी जिसमें वाइडर जो आपकी सराउंडेड है वाइडर ट्यूब से जिसमें वाटर आपका सर्कुलेट होता है. वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे आपके कंडेंसर ट्यूब में और फिर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे. फिर आपका लिक्विड जो है वो आपका कलेक्ट होगा रिसीवर में, जबकि जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो आपका फ्लास्क में रह जाएगा. तो इस प्रोसेस को जैसे 2 लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है ना, बट वो मिजिबल है, सॉल्युबल है, बट एक डिफरेंस होगा कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपके बॉयल होते हैं. तो इसके लिए भी इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे अल्कोहल एंड वाटर का सोल्यूशन है. अल्कोहल आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है जबकि वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है. तो जैसे ही जो है 80 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका अल्कोहल आपका बॉयल होगा, राइट, एंड देन उसके बाद वाटर आपका बच जाएगा. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. 7.5 कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स. Sometimes a mixture may contain more than one kind of impurity. In such cases, we have to combine several methods of separation to separate the components of the mixture. For example, common salt obtained from seawater is purified by a combination of various methods. It is crushed, dissolved in water, filtered, evaporated, and then crystallized. This way we get pure salt. कई बार मिक्सचर में ना एक से ज़्यादा तरह की इम्प्योरिटी होती है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स को कंबाइन कर लेते हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. जैसे कॉमन सॉल्ट है, सी वाटर से जो हमें मिलता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है वेरियस मेथड्स को कंबाइन करके. उसको क्रश किया जाता है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है और उसके बाद क्रिस्टलाइज किया जाता है और इस तरह से हमें प्योर सॉल्ट मिलता है. टेबल 7.2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम सर्टेन मिक्सचर्स. अच्छा, आपको एक टेबल दी गई है, इसमें टाइप ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स दिए गए और मेथड्स ऑफ सेपरेशन. जैसे देखिए लाइटर एंड हैवियर सॉलिड्स को हम कैसे करते हैं, विनोविंग या वॉशिंग से. सॉलिड पार्टिकल्स और डिफरेंट साइजेस सीविंग से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. सॉलिड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक सेपरेशन से, राइट. सो चिल्ड्रन, गो थ्रू दिस टेबल तो आपको पता चल जाएगा. जो आपने अपने डिटेल में पढ़ा है वो बिल्कुल आपको शॉर्ट में दिया गया है. 7.6 मेक योर ओन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट. Required material: a pitcher, small stone pieces like rodi, some crushed charcoal free of very fine powder and some clean sand. अब आपको खुद का फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. अरेंजमेंट: केयरफुली मेक अ स्मॉल एंड नीट होल एट द बॉटम ऑफ द pitcher. Now fill stone pieces in it up to a depth of about 2 to 3 inches. Fill another 3 to 4 inches with clean charcoal. Add 5 to 6 inches clean sand on the top of charcoal. Place the pitcher on a suitable stand. आपको इस तरह से पिक्चर लेना है, एक होल करना है. सबसे पहले आपने स्टोन्स डालने हैं, देन उसके ऊपर चारकोल, देन सैंड,
और उसके बाद उसको अच्छे से प्लेस करना है एक सूटेबल स्टैंड पे। एक्टिविटी एंड रिजल्ट। टेक मडी वाटर इन अ बीकर, coagulated with alum. Now pour out the clean water layer from the beaker into the pitcher. After a few minutes, water will start flowing from the bottom of the pitcher. Collect this clear water in a beaker. आपको muddy water लेना है बीकर में, उसको आपने coagulate करना है. coagulate आपको किससे करते हैं? alum से. फिर आपने pour out करना है clean water. आपका जो बीकर है ना, बीकर से आपने पिक्चर में डालना है. फिर कुछ मिनट्स के बाद वाटर जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा जो आपका पिक्चर है इसके बॉटम से. ठीक है, फिर जो क्लियर वाटर होगा आप इसे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट. राइट. की पॉइंट्स. अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. एन इम्प्योर सब्सटेंस इज अ मिक्सचर. A pure substance has fixed melting and boiling points and definite density. An impure substance is a mixture of two or more substances in any ratio which do not react with each other. Mixtures may be either heterogeneous or homogeneous. The purpose of separation is to remove an undesirable component and to obtain a useful component. The constituents of mixture are separated by one method or a combination of various methods. Method selection depends upon the characteristic property of the component to be separated. The various methods used for separating the components of a mixture are winnowing, handpicking, sieving, magnetic separation, washing, decantation, loading, centrifugation, filtration, evaporation, crystallization, sublimation and distillation. Distillation is the process of evaporation followed by condensation. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करिए.